हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ थियाड़ा व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड अपने घर में स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैचेस के बारे में, जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दैट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है, नीट या जेई या 12th बोर्ड्स की प्रेपरेशन के लिए सीबीएसई में या कोई भी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आज हम आपको उन सभी जो एक्चुअल में बैचेस होते हैं उनकी रियलिटी बताने वाले। जो मैंने स्पेसिफिकली लिया था 12th बोर्ड्स के लिए वो था परिश्रम बैच। एंड उसके अंदर कौन कौन से टीचर्स थे एंड उन्होंने किस किस तरीके का पढ़ाया था एंड कौन कौन से लेक्चर लिए उन्होंने, कितने लेक्चर्स में कौन कौन सा चैप्टर हुआ वो भी बताऊंगा डिटेल्ड में। एंड ऑल्सो कि उसका वो कितना चार्जेस लेते हैं एक बैच का एंड उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस। तो गाइज़, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो परिश्रम बैच 2026 मैंने परचेज़ किया था उसकी ड्यूरेशन कितनी थी। तो इसकी जो ड्यूरेशन थी ये मैंने परचेज़ किया था अराउंड अप्रैल के स्टार्टिंग में ही परचेज़ कर लिया था मैंने। एंड इसकी जो क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई थी वो थी 24 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स की। एंड इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 31 जनवरी 2026 तक। यानी कि इसका मतलब, ड्यूरेशन का मतलब था कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, वो 31 जनवरी तक हमारी जो थी चली थी वैसे तो। एंड इसकी जो पहले वैलिडिटी थी, यानी कि जो आपके पास वीडियोस एंड डाटा भी, जितना भी बैच का डाटा है वो आपके पास कितने टाइम तक रहेगा, तो वो मेरे पास पहले मुझे शो करता था कि ये 31 मार्च 2026 को आपका जो डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा इस बैच से। लेकिन ड्यू टू CUT का एग्ज़ाम, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अब इसको उस एग्ज़ाम के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब इसको अब 31 अप्रैल 2026 तक इसकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब इस बैच में आपको वैलिडिटी एंड ड्यूरेशन की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारे पेपर आ जाएंगे, हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमने बैच परचेज़ किया था एंड ऑल। आपको ऐसी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ या ठीक है सब कुछ। तो हाँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं डेफिनेटली। तो बैच के अंदर पहले टीचर्स थे जो वो थे रक्षक सर, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाई थी सभी बच्चों को। एंड हाँ, वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मतलब थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करते हैं लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं एंड सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड सेकेंडली उनको 8 ईयर्स एक्सपीरियंस भी है टीचिंग लाइन में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर्स में वो पढ़ाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे टीचर हैं, हाईली रिकमेंडेबल है वो तो। एंड सेकंड थी शौर्या मैम, जो हमारी ऑर्गेनिक की एक्चुअल में क्वीन ही कह सकते हैं आप उन्हें। मतलब हाँ, जो वो रिएक्शंस उन्होंने करवाई थी वो पेपर में भी आई थी। एंड उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छी टीचर हैं। एंड हमारे जो सुनील भैया या सुनील सर कह लें हम, ठीक है, वो उन्होंने हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जो हमारे स्टार्टिंग के सोल्यूशन एंड हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये 2 चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाए थे हमें बैच के अंदर। एंड हाँ, उन्होंने थोड़ा डिटेल्ड में लेक्चर लिए थे। मतलब उनका जो लेक्चर की ड्यूरेशन होती थी वो होता था 2 से, मतलब 2 घंटे हो गए, 1.5 आवर से उनका हर एक लेक्चर 1.5 के ऊपर ही होता था। एंड रक्षक सर का भी सेम ही था। एंड जो हमारे उसके बाद थे हमारे विजेंद्र सर, जो उन्होंने पढ़ाई थी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे D&F ब्लॉक्स चैप्टर हैं या फिर आपका जो दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो उन्होंने पढ़ाया था। एंड पर्सनली बताऊं तो मैंने विजेंद्र सर के तो यूट्यूब से ही लेक्चर देख लिए थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड बताया हुआ था 1 शॉट के अंदर, तो मैंने बैच से वो नहीं पढ़ा था। तो मैं अब बात करूंगा हमारे बायोलॉजी के टीचर की, जो है आरुषि मैम। मतलब आरुषि मैम बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाने का वे उनका भी काफ़ी अच्छा है और साथ में वो बैच में बातें भी करती रहती हैं, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है ऑफ कोर्स। एंड हाँ, वो थोड़ा मतलब हंसी मजाक में पढ़ाती हैं। एंड उनका सिलेबस भी काफ़ी टाइम पर कंप्लीट हुआ था, हंसते हंसते हमने सिलेबस कंप्लीट किया था बैच के अंदर। एंड उनके जो नोट्स हैं वो भी हाईली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि उनके जो नोट्स में उन्होंने फ्लो चार्ट्स बनाए होते हैं एंड बॉक्सेस में जो उन्होंने थ्योरी वगैरह को कंबाइन करके डाला होता है, वो काफ़ी अच्छा एंड समरी नोट्स होते हैं उनके। Guys, अब हम बात करते हैं हमारे इसके फीस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो पर्सनली मुझे बैच पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 4500 थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ इतने इतने रुपए जो है वो पे करने होंगे। ये पूरे साल की पेमेंट ही जो होती है वो एक बार में ही हो जाती है। हमने बैच ले लिया है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करवाओगे, स्कूल वालों ने तो हमें इतने चैप्टर्स करवा दिए, इतने करवा दिए। तो पहली बात तो ये, स्कूल वालों पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि स्कूल वाले जो हमारा सिलेबस ख़त्म करवाने पे उनका जोर होता है बिल्कुल पूरा पूरा, कि हाँ हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बच्चों को समझ आए ना आए।
लेकिन इस बैच के अंदर टीचर्स को होता है कि बच्चे को हर एक पॉइंट क्लियर हो, टू द पॉइंट क्लियर हो बच्चा, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो डाउट में घूमता रह जाए। ऑल्सो मैं आपको मेंशन करूंगा कि इस बैच के अंदर आपको डाउट नट की ऑप्शन भी होती है कि हाँ, अगर आपको उस स्पेसिफिक स्लाइड पर डाउट है तो आप हाँ डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो फिजिक्स का सिलेबस था वो कब खत्म हुआ था। फिजिक्स का जो सिलेबस था वो अप्रैल में ही स्टार्ट करवा दिया था रक्षक सर ने, एंड रक्षक सर वॉज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सेशन, मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने लेक्चर्स को, अगर वो छुट्टी पे होते थे तो वो नेक्स्ट डे पक्का कवर कर लेते थे उस लेक्चर को या उस सिलेबस को। एंड ऑल्सो कि जो रक्षक सर का सिलेबस था वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, जो कि बिल्कुल शॉकिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर से 3 महीने या 4 महीने आप कह सकते हैं कि पहले सिलेबस खत्म हो चुका था। अप्रैल में स्टार्टिंग करने के बाद उनका जो सिलेबस था वो दिवाली के नियरली उन्होंने ख़त्म करवा दिया था। एंड जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस था वो भी काफ़ी, मतलब स्टार्टिंग में वो धीरे चल रहे थे सुनील भैया, क्योंकि वो अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर ले रहे थे हमारे हर एक टॉपिक के ऊपर। तो गाइस जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस था वो भी टाइम पे ही ख़त्म हो गया था। वैसे तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब कि डिटेल्ड लेक्चर्स होने की वजह से थोड़ा लेट हुआ था, बट हाँ, जब शौर्य मैम एंड विजेंद्र सर आए थे तब उन्होंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था सिलेबस। वैसे सुनील सर ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। हम ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था इसके बारे में अब मैं बताऊँ तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बैच अब फिर से परिश्रम 2027 लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा PW के चैनल्स पर। तो हाँ, डेफिनेटली जो अब बच्चे 12th में आए हैं या 11th में या 9th में या 10th में, उन सभी के लिए बैचेस लॉन्च हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको बैचेस परचेज करने चाहिए, बिकॉज वो वर्थफुल है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे एंड ऑल, आपको नहीं सोचना चाहिए इतना। डेफिनेटली परचेज करो।